अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन की कत्ल की वजह से मोमिनों के दिल में एक हरारत है, वो कभी ठंडा नहीं होने वाला है। अजीज़ान गिरामी, यहीं पे गौर व फिक्र करने का मुकाम है। इंसान अपनी जगह पे सोचे, फिक्र करे कि इमाम हुसैन कब कत्ल हुए थे, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है। आज भी इमाम हुसैन पे गिरिया करते हैं, आज भी इमाम हुसैन के नाम पे खून बहाते हैं, आज भी इमाम हुसैन के नाम पे सीना जनी करते हैं। ये रसूल अल्लाह की हदीस का असर है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन जो कत्ल हुए हैं बेजुर्म, उसकी जो हरारत है वो मोमिनों के दिल में हमेशा ता कयामत बाकी रहेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से पता चलता है मोमिन के दिल में हमेशा हुसैन की मोहब्बत रहेगी, कम नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा हुसैन की मोहब्बत में। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह की हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जिनाब आदम से लेके जिनाब ईसा तक हर नबी ने अपने औलाद से ये नहीं कहा। जिनाब याकूब को अपने यूसुफ बेटे से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं यूसुफ से हूँ। जिनाब इब्राहिम को जिनाब इस्माइल से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्माइल से हूँ। जिनाब नूह, जिसका बेटा जिनाब नूह के खिलाफ थे, फिर भी परवरदिगार से कहा कि अल्लाह कि ये मेरा बेटा है, नजात दे। अम्मा कोई नबी नहीं मिलता कि जो अपने बेटे से कहे कि मैं अपने बेटे से हूँ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन की क्या मंजिलत है, हुसैन की क्या फजीलत है, हुसैन का क्या मर्तबा है कि कायनात का रसूल कह रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। क्या वजह है रसूल अल्लाह का कि ये इरशाद फरमाने का कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आखिर यहाँ पे भी सोचने का, फिक्र करने का मकाम है कि कायनात का रसूल कह रहा है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस का तर्जुमा करबला में आने के बाद पता चलेगा, करबला में निगाह करने के बाद पता चलेगा क्यों रसूल अल्लाह ने हुसैन को कहा कि मैं हुसैन से हूँ। नाना का दीन खतरे में था, एक दुश्मन हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो गया था। पैगंबर ने जिन जिन चीजों को हलाल किया था अपने उम्मत के लिए, उस दुश्मन ने उस चीज को हराम कर दिया, और पैगंबर ने जिस चीज को हराम कर दिया अपने उम्मत पे, उस चीज को उसने हलाल कर दिया। पैगंबर ने शराब को हराम कर दिया, लेकिन उसने शराब को जायज कर दिया। ये देख के कि नाना का दीन खतरे में है, ऐसे इंसान के हाथ में नाना का दीन जा रहा है जो दीन को तबाह कर रहा है, जो दीन की जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। हुसैन ने देखा कि नाना का दीन खतरे में है, इसलिए हुसैन ने मदीने से हिजरत की, हरकत की, सफर किया करबला की तरफ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जो रसूल के खिलाफ है उसको हम सबके सामने लाके दिखलाएंगे कि कौन खिलाफ थे रसूल अल्लाह के और कौन रसूल अल्लाह के साथ थे। हुसैन ने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने बड़े कुंबे को कुर्बान कर दिया। हुसैन ने मासूम अली असगर, जो सिर्फ 6 माह का था, करबला में साथ लेके आए ताकि नाना के दीन पे कुर्बान करके दुश्मन को, मुकाबिल में जो हुसैन के दुश्मन थे, उसको बता सके कि नाना का दीन हमारे लिए इतनी जरूरी है कि हम अपने औलाद पे कुर्बान कर देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने अली असगर को कुर्बान कर दिया, 6 माह का था, फिर भी दुश्मन के दिल में कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। हुसैन ने कहा, अगर मैं खताकार हूँ, अगर मैं तुम्हारे नजदीक खताकार हूं, तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है और माँ का दूध खुश्क हो चुका है करबला की तपती हुई सहरा में। अगर तुम इंसान हो, अगर तुम्हारे दिल में जरा से भी इंसानियत है,
तो मैं इस नाना के दीन के लिए अपने अली असगर को भी शहीद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अजीजान गिरामी, उनके पेड़ में माल हराम भरा हुआ था, इसलिए इमाम का खुतबा, इमाम की बात उन पे असर नहीं हो रही थी। अजीजान गिरामी, दुनिया में कोई भी भाई ऐसा हो नहीं मिलेगा कि अगर उसकी बहन पे कोई नजर उठा के देखे, लेकिन हुसैन ने अपनी बहन का चादर दे दिया नाना के रसूल के लिए। कहा, ए नाना, मैं अपनी बहन ज़ैनब का चादर दे दूंगा, लेकिन आपके दीन पे आंच आने नहीं दूंगा। नाना, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मेरे जिस्म पे तीर लगे, नेजा लगे, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दे, अम्मा आपकी दीन पे आंच आने नहीं दूंगा। ये करबला में इमाम हुसैन ने इतनी अजीब कुर्बानी पेश की, इसलिए हर जमाने में, हर दौर में, हर मुल्क में इमाम हुसैन का आज नाम बुलंद है। अजीजान गिरामी, मसाइब का एक जुमला, इसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। अल्लाह आपकी आज़ादारी को कबूल करे, सीना जरी को कबूल करे। अजीजान गिरामी, अगर सीने में दिल है, अगर थोड़ा असर हो जाए, एक मसाइब का जुमला कह रहा हूँ, घर तक रोते रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इंसान का दिल पाक हो जाए। इमाम हुसैन जख्मों से चूर होके सरे जमीन करबला पे पड़ा हुआ है। जालिमों ने नेजा मारा, तलवार मारी, तीर मारा, किसी के पास कुछ नहीं था तो गरम रेत उठा के इमाम हुसैन के जख्मों पे डाल रहे थे। जनाब ज़ैनब 11 मुहर्रम को जब करबला से कैद होके जाने लगी, तो जनाब ज़ैनब ने चाहा कि आखिरी बार बाई के बोसा ले लूं, बाई को चूम लूं, लेकिन जनाब ज़ैनब को एक ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे जनाब ज़ैनब बोसा कर सके। पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। ये नाना के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। अजीज़ान गिरामी, मौला हुसैन खैमे से चलते हैं मख्तल की तरफ, दुश्मन के मुकाबले पे चलते हैं। ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब, मेरे जाने के बाद तुम सब्र कर लेना ज़ैनब, मेरे जाने के बाद तुम अहले हरम को संभाल लेना ज़ैनब, मेरे जाने के बाद ये अहले हरम तुम्हारे हवाले है ज़ैनब। ज़ैनब, सब्र करना, अगर जालिम मेरे जिस्म से सर को जुदा करके नोके नेज़ा पे बुलंद करे तो ज़ैनब तुम सब्र कर लेना। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन मक्तल की तरफ चलते, ज़ुलजना पे सवार होते, लेकिन ज़ुलजना कदम आगे नहीं बढ़ाते। मौला फरमाते, ज़ुलजना क्या बात है, तू कदम क्यों नहीं बढ़ाते? ज़ुलजना ने शायद अपनी जबान में कहा मौला से, मौला मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊं? आपकी 4 साल सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई कह रही है, ऐ ज़ुलजना, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। मैं देख रही हूँ सुबह से जो भी मक्तल में गए कोई लौट के नहीं आया, सब शहीद हो गए। है ज़ुलजना, मेरे बाबा को मक्तल न ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।